चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग जैसे कि पिछले क्लास में सेलुलिज्म का पार्ट 3 तक सीख चुके थे और आज सेलुलिज्म का पार्ट 4 सीखने जा रहे हैं। और पिछले क्लास में हम लोग आइदर और वाले प्रश्न सीखे थे, तो आज फिर से हम एक क्वेश्चन लिए हैं और आप सभी लोग घर पे रहिए, अच्छे से रहिए, सुरक्षित रहिए और अच्छे से कॉपी और पेन का जरूर यूज कीजिए और सारे क्वेश्चन को बनाइए। जहां पर भी प्रॉब्लम आप कमेंट में जरूर बोलें कि सर मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम हो चुकी है। तो फिलहाल आगे की ओर बढ़ते हैं। तो सेलुलिज्म में हम लोग क्या सीखे थे कि किसी भी नियम द्वारा दो निष्कर्ष गलत पाया जाए तथा उसका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो, एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव हो, तभी हमारे पूरक जोड़े बनते हैं। तो उसी प्रकार से ध्यान दीजिए, बनाने जा रहे हैं। हमारा ये स्टेटमेंट जो दिया हुआ है ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव। तीनों का तीनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है और ये तीन कंक्लूजन जो दिया है, दो पॉजिटिव है और एक निगेटिव है। यानी कि हमें बाघ और सागर के बीच रिलेशन बनाना है। कुछ बाघ सागर है, बाघ और सागर के बीच रिलेशन। तो ध्यान दीजिए, हमारा बाघ यहाँ है, एक बाघ यहाँ है और सागर यहाँ है। अब इस सागर का रिलेशन इस बाघ से होगा या इस बाघ से, ध्यान देने की जरूरत है। तो देखते हैं कि ये सागर के साथ नदी है, काश ये बाघ के साथ हम रिलेशन जोड़ दें तो ये नदी कॉमन होने वाला है। फिर से ध्यान दीजिए, यदि इस बाघ के साथ हम रिलेशन बनाएं तो नदी से नदी तो कॉमन होने जा रहा है, लेकिन एक शब्द समान हुआ तो जरूर, लेकिन उस समान शब्द में एक का वैल्यू कम से कम 100 होना चाहिए। क्या एक नदी का वैल्यू 100 होने वाला है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि दोनों का दोनों नदी कुछ में दिया हुआ है, इसलिए हमारा बाघ और सागर के बीच रिलेशन बनने वाला नहीं है। फिर से गुलाब और सागर, गुलाब और सागर के बीच रिलेशन, गुलाब और सागर के बीच रिलेशन ध्यान देना होगा कि गुलाब हमारा यहाँ है और सागर हमारा यहाँ है। जब गुलाब यहाँ सागर यहाँ, जैसा कि पिछले कंक्लूजन में ये नदी से नदी यानी कि स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 का रिलेशन बनने वाला नहीं था, तो क्या 1 और 3 का रिलेशन बनने वाला है? बिल्कुल नहीं। इसलिए गुलाब और सागर के बीच जो भी बोलेगा दोनों का दोनों गलत। जब हमारे प्रश्न में निष्कर्ष गलत पाए जाते हैं तो हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री पेयर आइदर और वाले प्रश्न सीख चुके हैं। अब यह भी ध्यान देना होगा, क्या या तो वाला केस नहीं है, तो ध्यान देंगे क्या किसी का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मिल रहा है। तो हम देखें, हाँ गुलाब सागर मिल रहा है और एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव भी है। और हम लोग जानते हैं कि किसी भी नियम द्वारा दो निष्कर्ष गलत पाया जाए तथा उसका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो, तथा ऑल प्लस नो में नहीं होना चाहिए। तो ऑल प्लस नो में भी नहीं है, ये सम प्लस नो में है। सम मतलब कुछ, नो मतलब कोई नहीं में है, इसलिए आइदर और बनेगा। किसके किसके बीच आइदर और बनेगा? तो कंक्लूजन 2 और 3 के बीच आइदर का केस बनेगा। तो बोलेंगे इस प्रश्न का आंसर केवल 2, इस प्रकार से बोलेंगे, या तो 2 या तो 3 अनुसरण करता है। अब बहुत सारे बच्चे अब इस मेथड से बना लेंगे और सारे के सारे गलत,
आंसर लगा देंगे, कोई भी अनुसरण नहीं करता है, तो आप 1 नंबर से वंचित हो जाएंगे, क्योंकि कोई अनुसरण नहीं करता है दे देंगे तो। क्योंकि अब सोचने की बात है कि कुछ गुलाब सागर है और कोई गुलाब सागर नहीं है, एक पॉजिटिव दिया और एक नेगेटिव दिया, वो भी गुलाब और सागर के बीच, दोनों का दोनों गलत। लेकिन जब दोनों को मर्ज करेंगे आपस में, या तो 2 को 3 में मिलाएं या 3 को 2 में मिलाएं, तो कोई एक कंक्लूजन हमारा सही होने वाला है जब मर्ज करेंगे तो। लेकिन ध्यान दिए हम लोग क्या कि अब 2 को 3 में मर्ज करें या 3 को 2 में मर्ज करें। यदि 2 को 3 में मर्ज करेंगे तो 3 नंबर सही हो जाएगा, यदि 3 को 2 में मर्ज करेंगे तो हमारा 2 नंबर सही हो जाएगा। तो ऐसे स्थिति में हम लोग आंसर देते हैं या तो 2 या तो 3, ठीक है। तो आइदर और वाले प्रश्न आप लोग और भी क्वेश्चन को बुक से लेकर, यदि किन्हीं बच्चे के पास मेरा असाइनमेंट होगा क्लास वाली, तो आप उसे बनाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम वीडियो में तो अधिक से अधिक क्लास की तरह प्रश्न को नहीं करवा सकते हैं। हमारा पूरा प्रयास है कि क्लास के तरह ही पढ़ाएं, लेकिन क्वेश्चन की संख्या ज्यादा बढ़ा नहीं सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। चलिए 2 क्वेश्चन हम लिए हैं। ये 2 क्वेश्चन आप लोग अच्छे तरीके से समझे, क्योंकि अक्सर एग्जाम में कुछ ऐसा ही प्रकार का क्वेश्चन किया जाता है। और ध्यान से देखेंगे, हमें कोई वेन डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तक कोई भी फिगर का यूज नहीं किए। जैसा भी प्रश्न आए, पॉजिटिव का, निगेटिव का, या तो फिर हमारा आइदर और का क्वेश्चन आया, उसमें भी यूज नहीं किए। लेकिन अब 2 प्रकार का कुछ क्वेश्चन आया है, ध्यान देंगे। अभी तक हम लोग जानते थे यदि किसी भी कथन के पहले कुछ लगा हो तो 50-50 देते थे, सभी लगा हो 100-50 देते थे, कोई नहीं 100-100 और कुछ नहीं तो 50 और 100 देते थे। अब हमारा प्रश्न आ चुका है केवल वाले, लिखा हुआ है केवल लड़के ही डॉक्टर हैं, और दूसरा स्टेटमेंट कुछ डॉक्टर इंजीनियर है। जब कुछ डॉक्टर इंजीनियर है तो हम लोग इसका वैल्यू को दे देंगे 50 और 50। अब मेरे माइंड में आने लगा, अब इसका वैल्यू हम कितना दें? केवल लड़के ही डॉक्टर हैं, केवल लड़के ही डॉक्टर हैं। तो हम लोग अभी तक जो सीखे थे, ध्यान देंगे, अभी तक जो सीखे थे, यदि हमारा प्रश्न सभी में हो तो 100 और 50, यदि हमारा प्रश्न कुछ में हो तो 50 और 50, यदि हमारा प्रश्न कुछ नहीं में हो तो 50 और 100 देते थे, यदि कोई नहीं में हो तो 100 और 100 देंगे। लेकिन इस चारों बात पे ध्यान देते हुए 2 बात को और हम लिखा रहे हैं। यदि हमारा प्रश्न केवल में आ जाए, केवल, और एक प्रश्न आएगा केवल कुछ, ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना देंगे? हम इधर लिख देते हैं, यदि हमारा प्रश्न केवल में आ जाए या केवल कुछ में आ जाए तो ऐसे स्थिति में कितना वैल्यू देंगे? तो केवल वाले प्रश्न आए तो 50 और 100 देकर बढ़ेंगे आगे। सर अब 100 और 50 क्यों देंगे जब हमारा प्रश्न केवल में हो? हम समझाते हैं, ध्यान दीजिए। लिखा है केवल लड़के ही डॉक्टर हैं। जितने भी सारे क्लास में बच्चे बैठे हैं, जितने भी लड़के बैठे हैं, हम बोले केवल लड़के ही डॉक्टर हैं। हम सिर्फ लड़के के बारे में बोले हैं, लड़कियां के बारे में कुछ नहीं। जितने भी बच्चे बैठे हैं उसमें जो भी लड़का बैठा है उसके बारे में बोले कि केवल लड़के ही डॉक्टर हैं।
क्या ऐसा बोल सकते हैं सभी लड़का डॉक्टर है? क्योंकि हम लड़के के बारे में बोले, केवल लड़के ही डॉक्टर हैं। जितने भी सारे लड़के बैठे हैं वो सारे के सारे क्या है? डॉक्टर हैं। फिर से ध्यान दीजिए, हम बोले केवल लड़के ही डॉक्टर हैं। जितने भी लड़के बैठे हैं सारे के सारे डॉक्टर हैं। तो दूसरा शब्दों में इस प्रकार से भी बोल सकते हैं कि सभी लड़के डॉक्टर हैं। यानी कि जब सभी लड़के डॉक्टर हैं, इसे उल्टा पढ़ना होगा। जब केवल का बात आ जाए, केवल लड़के ही डॉक्टर हैं, तो इसको पढ़ सकते हैं सभी डॉक्टर लड़के हैं। क्या पढ़ सकते हैं? बिल्कुल पढ़ सकते हैं, क्योंकि अभी हम लड़के लोग के बारे में बोले, केवल लड़के ही डॉक्टर हैं। जितने भी डॉक्टर हैं सारे के सारे क्या हैं? लड़के होंगे, क्योंकि अभी हम जस्ट ही बोले हैं। केवल इस बातों पे ध्यान दीजिए और समझने का प्रयास कीजिए। केवल लड़के ही डॉक्टर हैं, यानी कि मेरे माइंड में आया जितना भी डॉक्टर है सारे के सारे लड़के हैं, तो ऐसा बोल सकते हैं सभी डॉक्टर लड़के हैं। यानी कि मेरे माइंड में आया, यदि केवल शब्द लगा हुआ स्टेटमेंट दिया रहे तो केवल वाले को उल्टा पढ़ेंगे, सभी डॉक्टर लड़के हैं। जब सभी डॉक्टर लड़के हैं और सभी का वैल्यू होता है 150, तो इस डॉक्टर का वैल्यू हो जाएगा हमारा 100 और लड़के का वैल्यू हो जाएगा 50। इसलिए तो हम बोले यदि केवल वाले का बात किया जाए तो 50 और 100 देकर बढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो इस प्रश्न को हम लोग बनाते हैं। ध्यान दीजिए, अब हमें लड़के और इंजीनियर के बीच, लड़के और इंजीनियर के बीच बनाना है रिलेशन। हमारा लड़का यहाँ है और इंजीनियर यहाँ है, अर्थात डॉक्टर से डॉक्टर कॉमन होना चाहिए और उस कॉमन शब्द में एक का वैल्यू 100 भी होना चाहिए। तो क्या डॉक्टर 100 दिखाई दे रहा है? हाँ, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। इसलिए लड़के और इंजीनियर के बीच भी रिलेशन बनेंगे, लेकिन कैसा? तो पॉजिटिव बनेंगे, क्योंकि दोनों का दोनों पॉजिटिव है। और चेक किसे करना होगा? तो दोनों स्टेटमेंट को चेक करना होगा, यानी कि लड़का और इंजीनियर दोनों को चेक करना होगा। क्या ये लड़का और इंजीनियर, इस लड़का का वैल्यू कितना है? लिखा है कंक्लूजन, केवल लड़के ही इंजीनियर हैं। क्या पढ़ सकते हैं? सभी इंजीनियर लड़के हैं, बिल्कुल। और अभी बोले केवल का वैल्यू होता है 50 और 100 और दोनों को चेक करना है, इसलिए पहला गलत। जब लड़का और इंजीनियर दोनों को चेक करना है तो लड़का और इंजीनियर कुछ में है, अर्थात 50 और 50, इसलिए सही। ये सभी में है गलत, कोई सोचने का कुछ जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पे ध्यान देंगे, हमारा दिया है केवल वाले सीख चुके हैं, अब केवल कुछ पे ध्यान देंगे। यदि केवल कुछ का बात किया जाए, केवल कुछ का बात किया जाए, जैसा कि हम बोल दें कि जितने भी सारे लड़के बैठे हैं केवल कुछ लड़के ही इंजीनियर हैं, केवल कुछ लड़के ही इंजीनियर हैं, इसे मिटा रहे हैं। यदि हम बोल दें केवल कुछ लड़का ही इंजीनियर है, तो क्या ऐसा बोल सकते हैं कुछ लड़का इंजीनियर है तो कुछ लड़का इंजीनियर नहीं होगा? ठीक है, तो इस शब्द का मतलब हमारा दो बात निकला। कैसा कैसा? तो बोलेंगे सबसे पहले कुछ लड़का इंजीनियर है, फिर दूसरा शब्द बोलेंगे कुछ लड़का इंजीनियर नहीं है। ठीक है, यानी कि केवल कुछ वाले प्रश्न का दो मतलब निकलेगा, एक पॉजिटिव तो दूसरा निगेटिव। क्योंकि जितने भी लड़के बैठे हैं हम बोल दे केवल कुछ ही लड़के डॉक्टर हैं, तो मेरे दिमाग में आया कुछ ही लड़के डॉक्टर हैं, तो दो बात कुछ लड़का डॉक्टर होगा
तो कुछ लड़का उसमें से इंजीनियर होगा, कुछ लड़का उसमें से बिजनेसमैन होगा। तो मुझे मालूम नहीं तो डायरेक्ट बोलेंगे कुछ लड़का डॉक्टर नहीं है, सिंपल सी बात। फिर से हम बोले कि कुछ लड़का डॉक्टर है, केवल कुछ ही लड़का डॉक्टर है। मेरे दिमाग में आया केवल कुछ ही लड़का डॉक्टर है, तो कुछ लड़का डॉक्टर नहीं होगा, अर्थात दोस्त बात, कुछ लड़का डॉक्टर है तो कुछ लड़का डॉक्टर नहीं है। तो केवल कुछ दिया रहेगा तो केवल कुछ का वैल्यू हम लोग ध्यान देंगे, केवल कुछ का वैल्यू 50 और दूसरा में 50 या 100। ठीक है, तो इस बात पे ध्यान देंगे। जैसा कि हम बोले केवल कुछ ही आम अंगूर है, तो इसका दो बात निकला कि कुछ आम अंगूर है, दूसरा बात कुछ आम अंगूर नहीं है। ठीक है, तो जब कुछ आम अंगूर है तो कुछ का वैल्यू 50 और 50 दिया जाता है, वो तो हो गया। यदि उसका दूसरा पार्ट बोला जाए तो कुछ आम अंगूर नहीं है, जैसा कि हम इस वैल्यू को मिटा रहे हैं, ध्यान देंगे। हम इस स्टेटमेंट को यहां ला रहे हैं, लिखा है केवल कुछ ही आम अंगूर है, तो क्या ऐसा बोल सकते हैं सभी आम संतरा है, इसको मिटा रहे हैं। देखेंगे इस बात का मतलब निकला दो को, बोलेंगे पहला कि कुछ आम अंगूर है और दूसरा बात बोलेंगे कुछ आम अंगूर नहीं है। और ये वाला स्टेटमेंट हमारा कट गया, क्योंकि ये एक स्टेटमेंट से दो बात बोला गया और नीचे में था सभी आम अंगूर है। सभी आम अंगूर नहीं संतरा है। अब ये तीन स्टेटमेंट हमारा बन गया। जब ये तीन स्टेटमेंट बन चुका है तो सारे पे ध्यान देंगे। जो पॉजिटिव होगा पॉजिटिव के साथ बनाएंगे, जो नेगेटिव होगा नेगेटिव के साथ बनाएंगे। कुछ अंगूर संतरा है, अंगूर और संतरा के बीच दिया रिलेशन, हमारा संतरा यहाँ पे दिया है और अंगूर दो जगह पे है, एक पॉजिटिव में भी है एक नेगेटिव में भी है। और लेकिन हमारा कंक्लूजन जब पॉजिटिव वाला है तो पॉजिटिव वाला को ही पकड़ेंगे, नेगेटिव से कोई मतलब नहीं। यानी कि संतरा का रिलेशन ये वाले अंगूर से जब बनाएंगे तो क्या आम से आम कैंसिल होने वाला है? बिल्कुल होने वाला है, क्योंकि ये आम कुछ में है और ये आम सभी में है, इसलिए अंगूर और संतरा के बीच रिलेशन बनेगा। लेकिन कैसा बनेगा? तो पॉजिटिव और पॉजिटिव मिलकर पॉजिटिव ही बनेगा, लेकिन अंगूर और संतरा में दोनों शब्द को चेक करना होगा, अर्थात कुछ में है इसलिए सही। नेक्स्ट, संतरा और अंगूर के बीच रिलेशन, संतरा और अंगूर के बीच रिलेशन जस्ट सेम दिया है, संतरा और अंगूर के बीच रिलेशन, तो हमारा ये भी वाक्य सही हो जाएंगे। नेक्स्ट ध्यान देंगे, दिया है कुछ अंगूर संतरा नहीं है। अब अंगूर और संतरा का रिलेशन नेगेटिव वाला वाक्य है, तो ऐसे नेगेटिव वाले वाक्य पे ध्यान देंगे। हम ये वाले नेगेटिव वाले वाक्य को लेंगे, क्योंकि संतरा और अंगूर के बीच रिलेशन, ये तो संतरा लेंगे ही, लेकिन अब अंगूर लेना है तो क्या पहला स्टेटमेंट वाले अंगूर नहीं लेंगे क्योंकि ये पॉजिटिव है। नेगेटिव वाले को जब लेंगे तो नेगेटिव वाले अंगूर में ध्यान देंगे, क्या आम से आम कटने वाला है? बिल्कुल कटने वाला है, अर्थात संतरा और अंगूर में कैसा रिलेशन बनेगा? तो नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव बनेगा, तो ये हमारा तो नेगेटिव है ही। जब ये नेगेटिव है तो अंगूर और संतरा में किसे चेक करना होगा?
तो अंगूर और संतरा में हमें अंगूर को चेक नहीं करना है, क्योंकि कुछ नहीं का वैल्यू 50 और 100 होता है और 100 वाले को हम लोग चेक नहीं करते हैं, अर्थात संतरा को चेक करना होगा। जब संतरा को चेक करना होगा तो संतरा 50 से ज्यादा खर्च नहीं करेगा और कुछ नहीं में है, अर्थात 50 और 100 ये वाले गलत। जब दो निष्कर्ष गलत पाए जाते हैं तभी तो आइदर और का केस बनता, वरना कोई केस बनने वाला नहीं है। तो ऐसे स्थिति में आइदर और चेक करने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन को हम फिर से ध्यान देते हैं और आप लोग भी साथ में ध्यान दीजिए। डायरेक्ट बनाने वाले हैं। जैसा कि दिया हुआ था, कुछ ही आम, केवल कुछ ही आम अंगूर है। और दूसरा स्टेटमेंट दिया, सभी आम संतरा है। और कंक्लूजन में दिया, कुछ अंगूर संतरा है, कुछ संतरा अंगूर है, कुछ अंगूर संतरा नहीं है। तो अभी हम लोग सीखे थे कि यदि केवल का बात दिया रहे तो उल्टा में पढ़ते हैं सभी लगाकर, और केवल कुछ का बात रहे तो दो बात, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। तो ध्यान दीजिए, हमारा 2 स्टेटमेंट और 3 कंक्लूजन। जब केवल कुछ वाला प्रश्न है तो केवल कुछ वाले में ये 2 स्टेटमेंट तो है जरूर, लेकिन ये मेरे माइंड में 3 स्टेटमेंट बन रहा है। तो 3 स्टेटमेंट बन रहा है तो कैसा कैसा बन रहा है, कुछ आम अंगूर है और दूसरा कुछ आम अंगूर नहीं है। एक को बन रहा है कुछ में और दूसरा बन रहा है कुछ नहीं में। और कुछ का वैल्यू 50 और 50 और कुछ नहीं का वैल्यू 50 और 100। यानी कि हमारा सब्जेक्ट तो दोनों का सेम है, केवल ऑब्जेक्ट में एक 100 बनने वाला है। तो ऐसे स्थिति में कुछ, केवल कुछ वाले प्रश्न हो तो 50 और दूसरा का 50 या 100 देकर बढ़ेंगे आगे। सभी में है तो 100 और 50। अब कंक्लूजन पे ध्यान देंगे। अब सर आप ऐसा क्यों किए, ऑब्जेक्ट का 2 वैल्यू, ऑब्जेक्ट का 2 वैल्यू देने के मतलब ये वाला 50 पॉजिटिव है और ये वाला 100 नेगेटिव में दिया गया है, क्योंकि नेगेटिव का वैल्यू होता है 50 और 100, पॉजिटिव का होता है 50 और 50। यदि हमारा कंक्लूजन नेगेटिव रहेगा तो ये वाले 100 मानेंगे अंगूर को, यदि हमारा कंक्लूजन पॉजिटिव हो तो ये वाले 50 मानेंगे अंगूर को और अपने अनुसार बनाएंगे। ध्यान दीजिए, कुछ अंगूर संतरा है। अंगूर और संतरा के बीच रिलेशन, संतरा हमारा यहाँ है और अंगूर हमारा यहाँ है। क्या आम से आम कॉमन होगा? बिल्कुल होगा। अब अंगूर और संतरा में कैसा बनेगा रिलेशन? तो ये तो पॉजिटिव स्टेटमेंट है, लेकिन ये जो स्टेटमेंट है पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, दोनों का दोनों है। केवल समझना हम लोग का काम है कि कितना अच्छा हम समझते हैं। ध्यान दीजिए, हम लोग पॉजिटिव वाला बनाने जा रहे हैं। कुछ अंगूर संतरा है। अब अंगूर और संतरा में बनाना है रिलेशन। आम से आम तो कॉमन हुआ, लेकिन संतरा और अंगूर में से किसे चेक करना होगा? तो ध्यान दीजिए, क्या ये अंगूर को 50 माने, ये 100? ये क्योंकि पॉजिटिव पाक है इसलिए 50 को मानेंगे, अर्थात संतरा और अंगूर में
दोनों को चेक करना होगा, यानी कि अंगूर और संतरा दोनों का दोनों कुछ में है इसलिए सही, अंगूर और संतरा दोनों का दोनों कुछ में है इसलिए सही, अंगूर और संतरा नेगेटिव पाक दिया है इसलिए इस बार हम लोग 100 वाले को लेंगे और नेगेटिव वाले को मानेंगे। तो अंगूर और संतरा में 100 को चेक करना नहीं होगा, अर्थात अंगूर को चेक करने वाले नहीं, केवल संतरा को चेक करेंगे। इस संतरा 50 से ज्यादा खर्च नहीं करेगा और संतरा यहाँ पे 100 खर्च कर चुका है इसलिए गलत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, 2 क्वेश्चन फिर से हम लिए हैं क्योंकि अभी के एग्जाम में केवल कुछ वाले प्रश्न और केवल वाले अधिकतर पूछे जा रहे हैं, तो ध्यान देंगे। और ऐसे प्रश्न में लगभग विद्यार्थी को जो भी पाई डायग्राम पढ़ चुके हैं उनको प्रॉब्लम हो जाती है, तो ध्यान देंगे। हमारा प्रश्न है केवल कुछ में है और केवल कुछ का वैल्यू अभी सीखे थे 50, 50 या 100। ठीक है, सभी है 100 और 50, दोनों का दोनों पॉजिटिव पार्ट दिया है। अब कंक्लूजन को चेक करना होगा। सभी हरा पेड़ है, हरा और पेड़ के बीच रिलेशन, क्या हरा और पेड़ के बीच रिलेशन बनने वाला है? क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, इस बार कुछ खास दिया है इस प्रश्न में। क्या हरा और पेड़ के बीच रिलेशन बनने वाला है? हाँ, ध्यान देना होगा। जब पौधा से पौधा कॉमन होगा तभी, और हमारा ये पॉजिटिव वाक्य है तो हम लोग पॉजिटिव वाले को लेंगे, पॉजिटिव वाले को लेंगे, नेगेटिव वाले को नहीं लेंगे। तो जब पॉजिटिव वाले को लेते हैं तो 50 वैल्यू और नेगेटिव वाले को लेंगे तो 100 वैल्यू। तो ये अभी पौधा 50 है क्योंकि हम लोग पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं, नेगेटिव नहीं लेने वाले हैं। तो जब ये 50 है तो क्या पौधा से पौधा कॉमन होने वाला है? बिल्कुल नहीं, इसलिए पहला गलत। एक बार फिर से ध्यान देंगे, हमारा हरा और पेड़ के बीच रिलेशन, हरा और पेड़ के बीच रिलेशन तभी बनेगा, दोनों में एक शब्द का समान होना जरूरी है और उस समान शब्द में एक का वैल्यू कम से कम 100 होना चाहिए। क्या पौधा से पौधा समान तो है, एक का वैल्यू 100 होना चाहिए। तो क्या ये पॉजिटिव वैल्यू हम लोग लिए तो पॉजिटिव वाले को ही लेंगे, अर्थात पॉजिटिव का वैल्यू 50 है और नेगेटिव का वैल्यू 100 है, तो पॉजिटिव वाले को लेंगे। यदि किन्हीं के मन में आ रहा होगा कि सर इस पौधा को आप काटिए, इस पौधा से इस पौधा को 50 और इस पौधा को हम 100 मानने वाले हैं, तो जब इस पौधा को आप 100 मानेंगे तो आपको नेगेटिव पार्ट लेना होगा। जब इस बात को नेगेटिव मान लेते हैं तो नेगेटिव और पॉजिटिव मिल करके नेगेटिव बनेगा और ये पॉजिटिव पार्ट है, इसलिए भी तो गलत हो चुका है, दोनों तरफ से गलत। लेकिन सिंपल कॉमन सेंस से ध्यान देंगे, एक्स्ट्रा माइंड लगाने की जरूरत नहीं है। तब पौधा से पौधा पॉजिटिव पार्ट बनाने जा रहे हैं और पॉजिटिव का वैल्यू 50 है तो पौधा पौधा दोनों 50, इसलिए पौधा का रिलेशन नहीं जुटेगा, अर्थात हरा और पेड़ का भी रिलेशन जुटने वाला नहीं है। नेक्स्ट पे ध्यान देंगे, कुछ पेड़ हरा नहीं है। अब फिर से हरा और पेड़ के बीच रिलेशन, लेकिन ये नेगेटिव वाक्य है और जब नेगेटिव वाक्य है तो इस नेगेटिव वाले बात को लेंगे तो ये 100 वाला का वैल्यू देखना होगा और जब 100 वाले को वैल्यू देखेंगे तो ये 100 पौधा से पौधा कैंसिल हो जाएंगे बिल्कुल, अर्थात किसे चेक करना होगा, हरा और पेड़ में, और नेगेटिव और पॉजिटिव मिलकर नेगेटिव बनेगा। तो पेड़ और हरा में मुझे पेड़ को चेक करना होगा कि तुम 50 से ज्यादा खर्च नहीं करेगा और पेड़ यहाँ पे 50 ही खर्च किया है, इसलिए बिल्कुल सही। तो आंसर हमारा हो गया
केवल 2 अनुसरण करता है। जब एक कंक्लूजन गलत पाया जाए तो आइदर और चेक करने की जरूरत, एक से अधिक कंक्लूजन जब गलत हो तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को देखते हुए आइदर और का केस बन रहा है या नहीं, इस बातों पे ध्यान देंगे, वरना देखने की जरूरत नहीं है। फिलहाल दूसरा स्टेटमेंट की ओर देंगे। केवल कुछ का वैल्यू कितना देंगे? 50, 50 या 100। यहां देंगे 100 और 50। कुछ टेबल डेस्क है, डेस्क और टेबल के बीच रिलेशन, क्या कुर्सी कॉमन होने वाला है? बिल्कुल होने वाला है, अर्थात डेस्क और टेबल के बीच रिलेशन बनेगा। लेकिन एक पॉजिटिव दिया है और दूसरा नेगेटिव, तो पॉजिटिव वाले में पॉजिटिव 50 को देखेंगे, अर्थात टेबल और डेस्क को दोनों को चेक करना होगा और दोनों कुछ में है, इसलिए सही। नेक्स्ट, कुछ डेस्क टेबल नहीं है तो नेगेटिव वाले बात को उठाएंगे, यानी कि 100 को उठाएंगे, तो 50 और 100 में टेबल को चेक करने की जरूरत नहीं है। जब डेस्क को चेक करेंगे तो डेस्क को चेक करेंगे तो डेस्क यहाँ पर 50 है, इसलिए सही। तो बोलेंगे आंसर सभी अनुसरण करता। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं हम लोग आगे। चलिए हम लोग एट लास्ट टॉपिक जिसे बोलते हैं पॉसिबिलिटी, संभावना वाले प्रश्न बनते हैं, वो सीखने जा रहे हैं। जैसा कि पॉसिबिलिटी संभावना वाले में ध्यान देना होगा कि हमारा यदि स्टेटमेंट दिया रहे कि कुछ मार्कर काला है और उसके बाद इतने सारे कंक्लूजन दिए गए हैं कि स्टेटमेंट कुछ मार्कर काला है और सभी मार्कर काला होने की एक संभावना है, क्या गलत है या सही? उसी प्रकार से कुछ मार्कर काला होने की एक संभावना है, क्या गलत है या सही? अब इस प्रश्न को किस प्रकार से बनाएंगे? क्या बाय डायग्राम बनाएंगे या 50 और 100 के माध्यम से बनाएंगे? तो हम बोले दोनों में से कोई लॉजिक नहीं, केवल खुद का कॉमन सेंस लगाएंगे और उससे भी फास्ट बना पाएंगे। ध्यान देंगे। अब हमारा दिया है कुछ मार्कर काला है, स्टेटमेंट बोला कि कुछ मार्कर काला है। मान लिया जाए यहां पे बहुत सारे मार्कर रखे हुए हैं और इतने सारे जो मार्कर रखे हैं इसमें से यदि हम बोल दें कि कुछ मार्कर काला है, कितना पीस मार्कर काला है, इसकी कंफर्म जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन इस रखे गए मार्कर में से मालूम है कि कुछ मार्कर काला है। मान लेते हैं कि कुछ मार्कर काला है, इतने सारे मार्कर काला होंगे। जरूरी नहीं है कि 4 ही मार्कर काला हो, मे भी 5 काला रह सकता है या 3 भी रह सकता है। केवल सिर्फ हमको यही पता है कि कुछ मार्कर काला है। जब कुछ मार्कर काला है, क्या इस जो बचा हुआ जो मार्कर है, इतने सारे जो बचे हैं, क्या इसके बारे में आपको जानकारी है कि मार्कर काला है या पीला है या लाल है? इस बचे हुए मार्कर के बारे में जानकारी मुझे कुछ भी नहीं है, यानी कि 100% श्योर हम कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, लेकिन इस मार्कर के बारे में कन्फर्म बोल सकते हैं कि कुछ मार्कर काला है, यानी कि ये सारे के सारे मार्कर काले हैं और ये 3 मार्कर के बारे में मुझे कोई मतलब नहीं है कि काला है कि पीला है कि हरा है कि नीला है। तो उसी प्रकार से सारे कंक्लूजन को चेक करेंगे। बोला सभी मार्कर काला होने की एक संभावना है। संभावना वाले प्रश्न है, ध्यान देंगे। संभावना तभी बनता है कि उसमें 2 बातों का मिलता है, या तो हो भी सकता है या तो नहीं भी हो सकता है। तो बोला सभी मार्कर काला होने की एक संभावना है। मुझे मालूम है
कि कुछ मार्कर काला है, कुछ मार्कर काला हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। यदि ये भी मार्कर काला होता, यदि ये भी मार्कर काला रहा होता तो ये एक संभावना बनता कि सभी मार्कर काला होने की एक संभावना है। तो बिल्कुल सही है, समझ में आया। नेक्स्ट पे ध्यान देंगे, कुछ मार्कर काला होने की एक संभावना है। हमें मालूम है कि कुछ मार्कर काला है, एकदम 100% मुझे मालूम है कि कुछ मार्कर कंफर्म काला है। तो कुछ मार्कर काला होने की एक संभावना कहां से बन गई? बनने वाला नहीं है, इसलिए दूसरा गलत। फिर से ध्यान देंगे, कोई मार्कर काला नहीं होने की एक संभावना है। मुझे मालूम है कि कुछ मार्कर काला है, अब कोई मार्कर काला नहीं होने की एक संभावना की बात कहां से आ गई? ये भी 100% गलत है। फिर से नेक्स्ट, कुछ मार्कर काला नहीं होने की एक संभावना है। अब कुछ मार्कर काला नहीं होने की एक संभावना है, जब इस मार्कर के बारे में मुझे मालूम है कि कुछ मार्कर काला है, तो ये बोल सकते हैं कुछ मार्कर काला नहीं होने की एक संभावना है। यदि लाल रहेगा तो काला नहीं रहेगा, बोल सकते हैं कि कुछ मार्कर लाल नहीं होने की एक संभावना है। बिल्कुल सही, यानी कि हमारा आंसर बोलेंगे केवल 1 और 4 अनुसरण करता है। ध्यान से देखेंगे, जैसा कि हमारा फिर से एक क्वेश्चन लिया गया है, ये दिया है स्टेटमेंट 2 को और इतने सारे कंक्लूजन पॉसिबिलिटी का। कुछ पेन मार्कर है, सभी मार्कर काले हैं और सारे के सारे कंक्लूजन दिया है पेन और काला के बीच, पेन और काला के बीच, पेन और काला के बीच, पेन और काला के बीच। जब पेन और काला के बीच रिलेशन बनाना है, क्या मार्कर से मार्कर कॉमन होगा? बिल्कुल होगा। ये मार्कर 50 और ये मार्कर 100, अर्थात मार्कर और मार्कर कैंसल हो चुका है, तो बचा पेन और काला के बीच। तो इस पेन का वैल्यू 50 है और इस काले का वैल्यू 50 है, यानी कि हमारे प्रश्न में बचा हुआ है पेन और काला के बीच 50-50। और 50-50 किसे देते हैं? कुछ को देते हैं, तो बोलेंगे कुछ पेन काले हैं। यानी कि ये दोनों स्टेटमेंट से बन गया हमारा एक नया स्टेटमेंट कि कुछ पेन काले हैं। दोनों को मिलाकर कुछ पेन काले हैं। अब इस प्रश्न पे हम सारे को सारे बनाएंगे कि कुछ पेन काले हैं, सभी पेन काला होने की एक संभावना है। जैसे कि हम बोल दें आपको कि यहाँ पर जो भी मार्कर रखा हुआ है, जिसमें बोला कुछ पेन काले हैं, ये जो भी पेन रखा हुआ है इसमें से कुछ पेन काला है। एकदम कंफर्म मालूम है कि कुछ पेन काला है, तो कुछ पेन काला हो भी सकता है, काला नहीं भी हो सकता है, कुछ लाल होगा, कुछ ब्लू होगा। कंफर्म जानकारी इस कलम के बारे में नहीं है। तो बोला कि सभी पेन काला होने की एक संभावना है, यानी कि ये जब ये पेन काला है मुझे 100% मालूम, लेकिन इस पेन के बारे में कोई जानकारी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो सभी पेन काला होने की एक संभावना है। बिल्कुल सही है कि सभी पेन काला हो भी सकता है, बिल्कुल राइट है। जैसे कि हम बोल दें मेरे क्लास में जो भी बच्चे बैठे हैं, जिसमें से एक व्यक्ति का नाम राम है, यदि जिस व्यक्ति का नाम राम है और मुझे मालूम है कि इस व्यक्ति का नाम राम है और उस व्यक्ति को हम बोले कि तुम्हारा नाम राम होने की एक संभावना है, तुरंत वो बच्चा बोलेगा सर आपको मालूम है कि मेरा नाम राम है, तो मेरा नाम राम होने की एक संभावना कहां से बनी? बिल्कुल गलत। जिस बात के बारे में मुझे जानकारी है
कि इस व्यक्ति का नाम श्याम है तो उस व्यक्ति का नाम श्याम होने की एक संभावना 100% गलत है। हाँ, यदि इस व्यक्ति का नाम मुझे मालूम नहीं है कि इस व्यक्ति का नाम लक्ष्मण है, मुझे कुछ पता नहीं है, अब हम डायरेक्ट आकर उस व्यक्ति से बोले कि तुम्हारा नाम लक्ष्मण होने की एक संभावना है, तो आप बोल सकते हैं हो भी सकता है लक्ष्मण, नहीं भी हो सकता है, मुझे भी मालूम नहीं है। लेकिन आपको भी मालूम है और मुझे भी मालूम है कि इस बच्चे का नाम लक्ष्मण है और हम जवाब दें कि इस बच्चे का नाम लक्ष्मण होने की एक संभावना है, तो एकदम बिल्कुल गलत है, क्योंकि मुझे मालूम है कि लक्ष्मण नाम है इसका, तो संभावना बनने की कोई पॉसिबिलिटी कहीं से बनती नहीं है। उसी प्रकार से हम ध्यान दे रहे हैं, कुछ पेन काला है, मुझे 100% मालूम है कि कुछ पेन काला है। अब इस कुछ पेन के बारे में कोई जानकारी नहीं है, काला हो भी सकता है, काला नहीं भी हो सकता है। इसी के आधार पे सारे कंक्लूजन को देंगे। सभी पेन काला होने की एक संभावना है, सारे के सारे पेन काला होने की एक संभावना है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, कुछ पेन काला होने की एक संभावना है। अब ध्यान देंगे, मुझे मालूम है कि कुछ पेन काला है, काला कंफर्म मालूम है, और जिस व्यक्ति के बारे में कंफर्म मालूम है कि कुछ पेन काला है, तो काला होने की एक संभावना कहां से बन गई? बिल्कुल गलत। कोई पेन काला नहीं होने की एक संभावना है। मुझे मालूम है कि कुछ पेन काला है। अब जब कुछ पेन काला है तो कोई पेन काला नहीं होने की एक पॉसिबिलिटी कहां से बन गई? ये भी गलत। नेक्स्ट, कुछ पेन की काला नहीं होने की एक संभावना है। नहीं वाला बात कर दिया है। अब इस पेन के बारे में मुझे मालूम है कि कुछ पेन काला है और इस पेन के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि कुछ पेन काला है, कुछ पेन काला नहीं है। तो काला नहीं होने की एक संभावना बना और हमारा कंक्लूजन दिया कि कुछ पेन की काला नहीं होने की एक संभावना है। नहीं होने की एक संभावना है, बिल्कुल राइट है। यानी कि हमारा आंसर दोनों का सेम आ गया। चलिए कोई बात नहीं, यानी कि हमारा आंसर 1 और 2 सॉरी 4 अनुसरण करता है। तो आज हम लोग पूरे 4 क्लास में सेलुलिज्म को समाप्त किए और आप लोग को मालूम है कि ये सेलुलिज्म पाठ को पढ़ने के लिए आपको लगभग 1.5 महीना के आसपास, यदि कंटिन्यू क्लास चले तो 1 महीना लगते हैं, लेकिन 1 मंथ का चैप्टर आपको 4 दिनों में करा दिया जाए तो क्या बात हो। लेकिन हम लोग वीडियो में पढ़ रहे हैं और यदि हम आपके साथ मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी घर पे मेहनत करें। अब लग रहा होगा माइंड में कि 1 महीना का चैप्टर को आप 4 दिनों में समाप्त कर दिए, कैसे किए? हम बोले जिस प्रकार से क्लास में बताया जाता है उसी प्रकार से सिर्फ क्लासरूम के अंदर प्रैक्टिस खूब करवाया जाता है और बहुत सारे क्वेश्चन लिए जाते हैं, उसी में आपका समय वेस्ट होता है। यदि इस 4 दिन का क्लास को यदि आप देख लेते हैं तो हम आशा करेंगे कि आप लोग का सारे प्रश्न का जवाब आप लोग दे पाएंगे। यदि किन्हीं का जो भी थोड़ा बहुत छूटे तो आप यदि मेहनत करते हैं इस वीडियो के माध्यम से तो बिल्कुल हम आशा करते हैं कि सारे प्रश्न का जवाब दे पाएंगे। और अभी आप लोग घर पे ही रहें, सुरक्षित रहें और अच्छे से पढ़ाई करें। और सारे जगह पे अवेलेबल हो चुके हैं यूट्यूब पे मैथ का, जैसा कि मैथ का कोर्स, रीजनिंग का, इंग्लिश का सारे टीचर लोग डाल रहे हैं और आप लोग अधिक से अधिक इस लाभ को उठाएं। यदि कोई बच्चे न्यू होंगे मेरे चैनल पे तो आप उसे जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। यदि सब्सक्राइब आप करते हैं तो हम जो भी वीडियो अपने चैनल पे डालें
उसका मैसेज आपके पास तुरंत पहुंच जाए, आपको खोजने में कोई परेशानी ना हो, और अधिक से अधिक बच्चे को ही बताएं ताकि जो भी बच्चे छूटे हुए हैं, क्योंकि हम बहुत सारे बच्चे ऐसे अभी भी हैं जिनको जानकारी नहीं है कि क्लास चल रहा है या नहीं, क्योंकि हम सोशल मीडिया के माध्यम से तो बहुत प्रयास किए, लेकिन बहुत सारे बच्चे को जानकारी अभी नहीं हो पाई है, क्योंकि मुझे भी मालूम नहीं था और आपको भी मालूम नहीं था कि इस तरह से लॉकडाउन एकाएक हो जाएगा, और इस तरह से लॉकडाउन एकाएक हो चुका है। इसके लिए ना आप कुछ बोल सकते हैं ना हम बोल सकते हैं, और दोनों का दोनों सुरक्षित रह दिया जाए। नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए आप लोग फटाफट कमेंट में बोले, ताकि हम नेक्स्ट क्लास को फिर से एक न्यू चैप्टर लेकर आए, रह दिया जाए। ओके, बाय बाय।